वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ रोड टू 90%। रोड टू 90%। तो इस सीरीज़ में रोड टू 95%। ठीक है, तो इस सीरीज़ का ये कह लो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सेक्शन फार्मूला के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया। तो उस सीरीज़ का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आपको आज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सेक्शन फार्मूला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारा अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है जो इसका पार्ट 1 है जिसमें आपको चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, तो उसको जाके एक बार देख लें। दिन जो भी आपको क्वेश्चन आज यहाँ डिस्कस किया जा रहा है उनको एक बार देखें। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे पार्ट 1 को देख लें जिसमें आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें एंड आप अपने चैप्टर्स के PYQs कर लो, आपके लिए इनफ है। ठीक है। देन अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का मन है तो मैंने ML अग्रवाल बुक एंड सेलिना बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ उनको भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स इंटरनली द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है। पॉइंट ए एंड बी को, लाइन ए बी को जो हमें दे रखा है 6, -4 एंड -3, 8, इन लाइन ए बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा हमें यही पता करना है। ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका, जब भी किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला या कोई भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए इन व्हाट रेशियो, तो उसको सॉल्व करने का जो सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस होता है कि आप क्या करो, आप लिखो लेट द रेशियो बी K:1। आप लेट कर लो, लेट द रेशियो बी, आपकी डायरेक्ट क्या लेट करो कि लेट द रेशियो बी K:1। आप मान लो कि जो हमारा रेशियो है वो क्या है, K:1 है। ठीक है। मान लो पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सही करते हैं इसको। लेट पॉइंट P divides AB in the ratio K:1। मान लो पॉइंट P क्या कर रहा है, AB को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो आप ये पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P है जो AB को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बाई सेक्शन फार्मूला क्या मिलेगा, तो -3K + 6 अपॉन में K+1 एंड ये होगा आपका 8K + 1 अपॉन में प्लस -4 अपॉन में K+1। ये हमारे पॉइंट आ गए, पॉइंट P आ गया। अब जो हमें बोला गया कि पॉइंट P किस पे लाई कर रहा है, पॉइंट P लाई कर रहा है आपका एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट P लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है 8K - 4 अपॉन में K+1 ये किसके इक्वल होगा, देयरफॉर दिस इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, 8K - 4 हमें मिल गया 0 के इक्वल। तो 8K हमें मिल जाएगा 4K हमें मिल जाएगा 4/8 जो कि होगा 1/2। ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, जो K की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1:2। सिंपल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट डाउन कर लें और खुद से एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। कह लो आपका अभी तक का ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है फिर सेक्शन फार्मूला का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। इनको आप नोट डाउन करते चलें। साथ ही साथ कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, A,0, अगर वाई एक्सिस पे होगा तो 0,B। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। देन हमारा जो अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड
फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी हमें एक लाइन दे रखा है ए बी, इस लाइन ए बी पे पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है हमें उसका इक्वेशन फाइंड करना है। अब पॉइंट पी हमें क्या दे रखा है -1, 2। ठीक है, तो देखो जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैंने कोशिश किया है कि जो भी हमारे फार्मूले हैं हर फार्मूले पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके साथ इसमें इस वीडियो में डिस्कस किया जाए। तो पॉइंट पी से ए बी पे एक लाइन ड्रॉप हो रहा है, हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि m1 इंटू m2 करने पे क्या आना चाहिए, -1। परपेंडिकुलर है मतलब -1 होगा, और अगर पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप इस वीडियो में हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप किस चैप्टर पे चाहते हो। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हो हमारे रोड टू 95% सीरीज़ का, वो कौन सा चैप्टर पर होगा मैथमेटिक्स के। जिस पे ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, उसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, देखो हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें ए बी का स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी पहले हम लोग फाइंड करें, जो कि हमें क्या मिलेगा, फार्मूला क्या होता है, तो y2 - y1 बाई x2 - x1। जब भी आपको दो पॉइंट दिया गया हो और स्लोप फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, y2 - y1 बाई x2 - x1। ठीक है, तो हमारे दो पॉइंट्स हैं, y2 हमारा 3 है, y1 हमारा 4 है। तो 3 - 4 अपॉन 2 - 1, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -1/1, यानी स्लोप आ गया हमारा -1। ठीक है, तो ये मान लो हमारा स्लोप ऑफ लाइन m1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन हमारा क्या आ गया, मान लो ए बी आ गया। लेट द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ लाइन passing through P and perpendicular to AB is m2 देन हमें क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 क्या हो जाएंगे हमारे, तो -1 होंगे। m1 इंटू m2 क्या होगा हमारा, -1। ठीक है, तो m1 हमें पता है कितना रखा था, -1, तो -1 इंटू में m2 क्या होगा, -1, यानी m2 क्या हो गया, तो m2 आ गया आपका 1। तो स्लोप ऑफ लाइन हमें मिल गया m2 इक्वल्स टू 1। तो इस लाइन का स्लोप होगा m2 कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब हमसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ लाइन जो P से पास कर रहा है जिसका स्लोप क्या है, तो 1 है। जिसका स्लोप क्या है, 1 है। तो इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो हम इसका इक्वेशन कैसे फाइंड कर पाएंगे, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, या फिर इसका इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि लाइन हमारा किससे पास कर रहा है, पॉइंट P से पास कर रहा है, ये तो हमें दिया ही है कि लाइन पॉइंट P से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, लाइन पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P। अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, आप लोग सोचो एक बार कि आपको एक पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है। तो वन पॉइंट फॉर्म जो कि होता है y - y1 इक्वल्स टू में mx - x1, इसी को हम अप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट P हमें दे रखा है 1, -2, पॉइंट P क्या दे रखा है, -1, 2। तो y1 हमारा 2 है, तो y - 2, स्लोप हमारा आया था 1, x + 1 हो जाएगा, तो हमें मिल गया y - 2 x + 1। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, x - y + 3 इक्वल्स टू में 0। ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, दोबारा आप यहाँ लिख लो, x - y + 3 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखोगे, चाहे आपका किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आंसर आ रहा हो जहाँ पे आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया, वहाँ हरदम आप उसको इस फॉर्म में लिख रहे होंगे, उसको आप हरदम इस फॉर्म में लिखेंगे, ax + by + c इक्वल्स टू में 0, जहाँ पे आपका a जो है कोफिशिएंट ऑफ x से हरदम पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं उनको पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, देन मेरे वीडियो को देखो, और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जा रहा है उनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलो। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, द पॉइंट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड
दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, मान लो आपको एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, कह लो ये एक लाइन सेगमेंट दिया गया हमें पी क्यू, जहाँ पे क्यू हमें दे रखा है a,7 और क्यू हमें दे रखा है b,6,5 और पॉइंट m इसका मिड पॉइंट है जो कि हमें दे रखा है 2,b। तो हमसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए हम सिंपली क्या अप्लाई करेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस a/2, थोड़ा सा आप डिटेल में चाहे तो स्टेप लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 यानी कि वही 5 प्लस 7/2 और m हमें पहले से ही क्या दे रखा है, तो 2,5 2,b ये किसके इक्वल होगा, तो 6 प्लस a/2 12/2 के। अब दोनों ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस a/2 किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है 2 के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 प्लस a हमारा आ गया 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और b हमारा किसके इक्वल है, 12 तो b का सिंपल सा फार्मूला होगा, b हमारा क्या होगा 6, क्योंकि 12/2 क्या होता है 6 होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि पार्ट्स में होंगे, सब पार्ट्स में होंगे, 4 नंबर के या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे ऐसा एक पूछा आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने अपने इस लेक्चर में ऐसे 2 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द गिवन फिगर राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। देखो कितना सिंपल सा पूछा है, फिगर देखो, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स देखो। अब देखो ए हमारा क्या है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे ए है, तो ए क्या होगा, जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होगा 5,0, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर ए आपका एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट हरदम 0 होता है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो बी हमारा वाई एक्सिस पे है तो 0,3। एक नंबर तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा फिगर पढ़ के। देन अगला बोला है इफ़ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पी क्या कर रहा है कि ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ये आपका मान लो ए बी लाइन है, ए हमारा क्या था, तो ए हमारा आ रखा था 5,0 और बी हमारा आ रखा था, इसको चाहो तरफ में ड्रॉ कर सकते हो 0,3, और जो पॉइंट पी हमें दे रखा है वो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें बताना है कि पॉइंट पी क्या होगा। तो बाइसेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सिंपल बाइसेक्शन फार्मूला 2 × 0 3 × 5 15 बाई इन दोनों का सम 2 + 3। देन हम क्या करते हैं, तो 2 × 3 6 और 3 × 0 0/2 + 3। तो हमें क्या मिल गया पी का कोऑर्डिनेट 15/5 और 6/5। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3,6/5। एक बार आप इसको सही से चेक कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी हमें मिल जाएगा। कैसे मैंने किया कि 2 को पहले हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 में करेंगे, फिर 2 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इसी में क्वेश्चन नंबर सी हमसे पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। किसके पैरेलल है, तो ए बी के पैरेलल है और कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी लाइन जब आपस में पैरेलल होती हैं, कोई भी 2 लाइन जब आपस में पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप हमारे इक्वल होते हैं। m1 = क्या होता है, m2 होता है। दोनों के स्लोप हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा सी को सॉल्व करने के लिए, कि सी के लिए पहले हमें फाइंड करना होगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करना होगा।
तो फार्मूला सेम हमारा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हम करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा स्लोप। अब ये हमें दे रखा है 5,0 और बी दे रखा है 0,3, तो 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5, तो हमें क्या मिल गया -3/5। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया -3/5। तो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी उसका स्लोप भी क्या होगा, उसका स्लोप भी होगा -3/5, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, मैंने आपको यही बताया कि लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा, मैंने आपको यही बताया। ठीक है, तो इसका भी स्लोप क्या मिल गया हमें, इसका भी स्लोप हमें मिल गया -3,5। अब लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास कर रही है, बोला रखा है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन कैसा होता है 0,0। तो आपको स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो सभी को पता है कि हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ, 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 एंड x माइनस x1, इसको अप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो y माइनस 0 माइनस 3/5 x माइनस 0 मल्टीप्लाई कर लो, तो 5y इक्वल्स टू में -3x। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू में 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, या लिखना चाहो तो अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको ही बताया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम 2024 में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला गया कि ABCD इज अ स्क्वायर वेयर B एंड D आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स BD। तो हमसे पहला क्वेश्चन ही देखो क्या पूछा जा रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD। तो अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा स्क्वायर होता है इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, और दोनों को दोनों कहाँ कट कर रहे होते हैं, तो मिड पॉइंट पे। किस पे, मिड पॉइंट पे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, सबके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कहाँ कट करते हैं, हरदम एक दूसरे के मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ हमसे पूछा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो पहला क्वेश्चन देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD क्या होगा, AC एंड BD आर द F is the midpoint of BD, मीन्स पॉइंट ऑफ BD। तो हम सिंपली फाइंड कर लो मिड पॉइंट BD का, तो हमें क्या मिलेगा, मिड पॉइंट BD का 1 + 3/2 और 3 + 2/2, तो हमें क्या मिल गया 4/2 5/2, जो कि आपका आंसर आ गया 2,5/2 हो गया आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा हमसे पूछा गया द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, देखो ना तो आपको A पता है और ना ही C पता है, बस आपको इतना ही पता है कि जो आपका डायगोनल AC है वो कहाँ से पास करता है, तो इनके मिड पॉइंट से पास करता है, BD के मिड पॉइंट से पास करता है। एक हमें पॉइंट पता है। अब आपको अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। किस किस के, रोम्बस एंड स्क्वायर, इन दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम स्लोप ऑफ, अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये BD आपका लाइन है तो AC इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AC यहाँ से पास कर रहा है, तो AC हमारा पास कर रहा है BD के मिड पॉइंट से, BD के मिड पॉइंट से। तो जो BD का स्लोप होगा और जो AC का स्लोप होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, तो -1। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लें ये वाला पार्ट, ताकि इसको हम लोग इरेज करके C को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूँ।
ठीक है। तो देखो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी तो हमें मिल गया था ना, जहाँ से ए सी पास करेगा। मिड पॉइंट ऑफ बी डी जो कि अपने पास था 2,5/2, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बी डी आ गया था 2,5/2 और यहीं से पास करेगा कौन, ए सी, ठीक है। और ये थोड़ा सा हम इसको भी इरेज कर लेते हैं ना, थोड़ा समझने में ईजी रहेगा। देन अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बी डी। स्लोप ऑफ बी डी फाइंड करेंगे तो फार्मूला हमारा सेम है, तो y2 - y1 बाई x2 - x1। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 - 3/2 - 1 जो कि आ गया आपका -1। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए सी अगर हम मान लें m2 है और इसको हम नाम दे दें m1, तो m1 × m2 क्या होंगे, -1। रीजन अब डाल देना है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ पे आप रीजन नोट कर लेना। तो m2 आपको क्या मिल जाएगा, m1 ऑलरेडी -1 है, तो m2 हमें मिल गया 1। तो स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी यानी कि m2 हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो हमें पता है कि जो ए सी है इसका स्लोप 1 है, एंड ए सी पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है ए सी आपका, तो 2,5/2 से मिड पॉइंट ऑफ बी डी से यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या लगेगा, 1 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, तो y - y1 mx - x1 जो कि होगा y - 5/2 1x - 2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2y - 5/2 x - 2। जब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2y - 5 = 2x - 4। देन क्या मिलेगा हमें, तो 2x - 2y + 1 = 0। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया, द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q इज 1/2। स्लोप हमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड K। तो स्लोप ऑफ PQ हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ PQ हमें क्या मिलेगा, y2 - y1 x2 - x1 ये मिलेगा। तो क्या होगा ये हमारा y2 यानी कि 3y1k, तो 3 - k में क्या मिलेगा, 1 - 3k - 6। और स्लोप ऑफ PQ हमें पहले से क्या दे रखा है, 1/2। तो 1/2 किसके इक्वल हो गया, 3 - k में -3k - 5। देन आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिलेगा, -3k - 5 = 6 - 2k। साइड चेंज कर लो, तो -3k + 2k = 6 + 5। तो -k की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो k क्या हो गया हमारा, -11। तो k हमारा निकल गया। पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। देन पूछा गया मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग वैल्यू ऑफ k, मिड पॉइंट ऑफ PQ यूजिंग वैल्यू ऑफ k। तो पॉइंट P आपका क्या हो जाएगा, 6, -11। और पॉइंट Q आपका क्या हो जाएगा, 1 - 3 × में -11 - 3। तो पॉइंट Q हमारा क्या होगा, 34,3। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ कितना हो जाएगा, तो x2 - x1/2 यानी कि 40/2 एंड दिस बाई दिस यानी कि -8/2 जो कि होगा 20, -4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, और ये आपका कह लो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से करेंगे। बाकी जो भी इस चैप्टर के PYQs आप उनको प्रैक्टिस कर लो। अगर सेलेना का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो
तो उसको भी मैंने बता रखा है, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो जाकर उनको देख सकते हैं कि आखिर सेलिना बुक से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो देखो 7वां क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अलाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी एंड पॉइंट पी हमें दे रखा है एंड डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2, ये बता रखा है। तो देखो, तो पहले तो हम लेट करेंगे, लेट द coordinates of A and B are A, 0 एंड 0, B। हमने मान लिया कि A एंड B कोऑर्डिनेट्स क्या है, A, 0 एंड 0, B, क्योंकि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसे कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, A, 0 होंगे, और अगर वाई एक्सिस पे होगा तो 0, B होगा। यही तो फार्मूला है। ठीक है, हमने मान लिया। अब पॉइंट P डिवाइड्स A B इन द रेशियो, तो पहले तो हम एक लाइन बना लेते हैं ना, ये A हमारा है, ये B है, ये इसको A, 0 के पार्ट में, इसको 0, B के पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो 1:2 में। पॉइंट P हमें दे रखा है 4, -1। तो हमें फाइंड करना है कि आखिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी क्या होंगे। तो बाई सेक्शन फार्मूला पहले तो हम निकाल लें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अगर आप फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा, 1 में 0, 1 का मल्टीप्लाई कैसे करोगे 0 से, तो 0 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप A से, तो हमें मिल गया +2A अपॉन में 1 + 2। देन यहाँ पे क्या होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई अगेन B से, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो B + 0 अपॉन 1 + 3, 1 + 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हमारे पास क्या आ गए हैं, तो 2A/3 एंड B/3। अब पॉइंट P तो हमें पहले से दे रखा है, पॉइंट P हमें क्या दे रखा है, पॉइंट P हमें पहले से गिवन है 4, -1। तो ये किसके इक्वल होगा, 2A/3 के एंड B/3 के। और इसको हम कंपेयर करें तो 2A/3 हमें हो गया, हमें मिल गया 4 एंड B/3 मिल गया हमें -1, यानी B की वैल्यू आ गई -3। B की वैल्यू आ गई -3, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2A हो गया आपका 12, A आ गया आपका 6। तो B, तो यानी A हमारा, A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6, 0, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, तो -3, 0। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा, हमसे तो ये पूछा गया था ना पहला क्वेश्चन, कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। A एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो A हमें मिल गया 6, 0 एंड B हमें मिल गया -3, 0। ये आपका सॉल्व हो गया। अगला आपसे पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB, जो P से पास करे और AB के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि AB का अगर हम स्लोप मान लें m1 है, और जो लाइन पॉइंट P से पास कर रही है इसका स्लोप अगर हम m2 मान लें, तो m1 × m2 करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। लाइन से परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लो। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपना जो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू AB। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको फाइंड करना होगा स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB हम पहले फाइंड करना है, जिसका हम नाम दे देते हैं m1, जो कि हमें मिल जाएगा तो 6x2 - x1, और ये आपका होगा -3, 0। B क्या होगा, इसको सही कर लो एक बार आप, B थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, B क्योंकि B हमारा y एक्सिस पे है ना, तो 0, -3 होगा। तो 0 + 3 अपॉन में x2 - x1, तो 6 - 0, इसका स्लोप आ गया 1/2। तो स्लोप ऑफ, अब क्योंकि AB क्या है, परपेंडिकुलर टू
इस लाइन का नाम दे देते हैं L है, तो M1 इंटू M2 करने पे क्या आएगा, -1 आना चाहिए। तो 1/2 इंटू M2 हमारा होगा -1, तो M2 हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल परपेंडिकुलर टू AB इज -2। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P, क्या हमें देखा है 4, एंड परपेंडिकुलर टू AB इज -2। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ PQ ना। हमें तो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ PQ। तो इक्वेशन ऑफ PQ हम फाइंड करेंगे बाय 1 पॉइंट फॉर्म। तो हमें क्या मिलेगा, y+1 इंटू में -2x - 4, तो y+1 हमें मिल गया -2x + 8, तो 2x + y - 7 = में 0। ये हमारा आ गया स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा कि आपके लिए हेल्पफुल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।